UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नज़र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचौटी। चलिए जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे वीडियो की जो कि आज पूरे दिन वायरल होता रहा। दरअसल ये वीडियो ऋषिकेश हरिद्वार रोड का है और इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो में जो लोग मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं उसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी शामिल हैं और इसके साथ ही प्रेमचंद्र अग्रवाल के ड्राइवर और गनर समेत अन्य सहयोगी भी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं बीच सड़क में। बता दें कि ये वीडियो ऋषिकेश हरिद्वार रोड का है और जिस दौरान यहाँ से प्रेमचंद्र अग्रवाल गुजर रहे थे उस दौरान ऋषिकेश के रहने वाले सुरेंद्र नेगी नामक एक व्यक्ति ने उन पर गाली गलौज कर दी। ऐसे में फिर क्या था, प्रेमचंद्र अग्रवाल को यह देखकर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पूरी तरीके से अपना आपा खो दिया और बीच सड़क में ही सुरेंद्र नेगी के साथ मार पिटाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। वहीं धामी कैबिनेट में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद से ही अब विपक्षी दलों ने भी उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सीधे तौर पर प्रेमचंद्र अग्रवाल पर निशाना साधा है और इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब प्रेमचंद्र अग्रवाल इस तरीके से दुर्व्यवहार करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में अब समय आ चुका है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने कैबिनेट मंत्रियों की इस तरीके की हरकतों का संज्ञान लेना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घूंसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अब ये तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के नशे में ऐसे चूर हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारत की कहीं भी किसी भी राज्य में जहाँ उनकी सरकार हो या दिल्ली में सरकार हो, जिस प्रकार से लगातार लोगों के साथ गाजर मूली बिल्कुल मामूली एक आम आदमी उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली होगा, हमला कर रहे हैं लोगों पे, अत्याचार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर लड़कियां बैठी हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बावजूद आज तक कोई एक्शन नहीं किया जिनके खिलाफ उनकी शिकायत है। पूरे देश के अंदर इस समय वातावरण ऐसा है कि बीजेपी के लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे। खबरों में अब रुख कर लेते हैं धर्मनगरी ऋषिकेश का, जहां डॉक्टर निशंक के रचना संसार नामक वेबिनार की 108वीं श्रृंखला पूर्ण होने पर ऋषिकेश के पद्मार्थ निकेतन में चल रहे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज समापन हो गया। इस दौरान समापन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, इसके साथ ही उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत भी मौके पर मौजूद थे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश विदेश के 500 से ज्यादा साहित्यकार, लेखक इत्यादि शामिल हुए थे। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इसके साथ ही G20 सम्मेलन के अंतर्गत अब G20 देशों के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के मकसद से U20 समिट का भी आयोजन होने जा रहा है। U20 समिट G20 का ही पार्ट है। एम्स ऋषिकेश में आयोजित हो रहे इस मंच को लेकर एम्स की CEO प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि इस मंच के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ बीइंग के गुर सिखाए जाएंगे। इसमें एक्चुअली एक पार्ट है इसका जो यूथ 20 है, विच इज़ Y20, विच इज़ मेंट फॉर जो हमारे युवागण हैं, उनके क्या उसमें साझेदारी रहेगी और उनकी देश की, विदेश की और पूरे विश्व की पॉलिसीज़ में उनका क्या रोल रहेगा, हमारे भारत के युवाओं का क्या रोल रहेगा, उसके बारे में जो सेशंस हो रहे हैं उनमें से एम्स ऋषिकेश को चुना गया है कि हम एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव इससे संबंधित करें जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 4 और 5 मई को। और मुझे आप सबको मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है कि आप उसमें आइए
और जो भी हमारे बाहर हमारी बहुत से कंट्रीज़ से आ रहे हैं, जैसे यूएस से आ रहे हैं, हार्वर्ड से, बॉस्टन से हैं, यूके से हैं, मैनचेस्टर से, फिर हमारे जापान से आ रहे हैं। एक मतलब उन्होंने ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पे वो करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, वो आ रहे हैं। प्लस सिंगापुर से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रही हैं, जो हमें हमारे जैसे युवाओं में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, उनके बारे में भी हमें बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आके वर्कशॉप्स कराएंगे, उनको लेक्चर्स में इन्वॉल्व करेंगे। तो इस तरह से एक्चुअली 2 सेशंस हम करने वाले हैं। अगर आपको ठीक हो तो मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ इसके बारे में, आपको इसके। वही विपक्षी दल कांग्रेस ने मनरेगा के बजट में कटौती पर कड़ी नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने इसे लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस संबंध में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गरीबों और ग्रामीणों के हित में कुठाराघात है। वहीं केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के शुरू में ही मनरेगा के लिए 58,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ का ही बजट आवंटित किया। इस तरह केंद्र ने सीधे तौर पर 30,000 करोड़ के बजट की कटौती की है, जो कि समझ से परे है। जो ग्रामीण विकास विभाग का प्रस्ताव था, मनरेगा में 96,000 करोड़ की प्रस्ताव भेजे गए थे, उसके सापेक्ष केंद्र सरकार द्वारा मात्र 60,000 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई। मनरेगा से पिछले दशकों में जो छोटे मझोले गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार, मजदूर भाई बहनों को रोजगार प्राप्त होता था और हजारों लाखों परिवार, करोड़ों परिवार अपना भरण पोषण करते थे। उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में उत्तराखंड की पलायन की पीड़ा पर बोलते हुए प्रदेश के मशहूर लोक गायक जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाण ने कहा कि पहाड़ों का सुनियोजित विकास होना चाहिए और पलायन आयोग के गठन मात्र से पलायन रुकने वाला नहीं है। सरकार को धरातल पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से प्रदेश का भ्रमण करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि प्रदेश में सड़कों की वास्तविक स्थिति क्या है। इसके लिए जिम्मेदार तो किसको माने? जिम्मेदारी के लिए इसके लिए पहाड़ों का सुनियोजित विकास हो, चकबंदियाँ हों, 4 खेत यहाँ पर हैं, 4 उसके वहाँ पर हैं, ज़मीनें बंटी हुई हैं, उद्योग धंधे मैक्सिमम पहाड़ों में हों, कार्यालय बड़े बड़े पहाड़ों में खुलें और पर्यटक स्थल ज़्यादा से ज़्यादा ईजाद किए जाएं। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब होंगी, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं, पहाड़ों की परिकल्पना को लेकर के उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है और सड़क, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये तो आपने पहुंचा दी हैं। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।